हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबका फिर से आप स्वागत है आपके अपने चैनल आज टैरो पर। और यहाँ हम ईयरली प्रेडिक्शंस की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे थर्ड ज़ोडिएक साइन जो कि है जेमिनी या मिथुन। तो इसमें कौन कौन से लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, ये किन के साथ रेजोनेट करने वाली है। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 21 मई से लेकर के 21 जून के बीच में हुआ है उसका सन साइन जेमिनी रहेगा। तो अगर आपका जन्म तिथि इसी बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर अगर हिंदी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका जो मून साइन है वो अगर जेमिनी या मिथुन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति जिसका मून साइन या सन साइन जेमिनी में आता है या मिथुन आता है, ये रीडिंग उन सभी के लिए है। तो हर बार की तरह हमारे पास में ये 3 पाइल्स हैं। आपको करना क्या है, आपको 2 मिनट के लिए अपनी इंट्यूशन को काम करने देना है और आप जिस भी पाइल की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए नेचुरली आप जिसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वही पाइल आपकी रीडिंग है। अगर आप एक से अधिक पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो सारी रीडिंग सुनिए। आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो मिल जाएंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, और फिर आप उससे डिसाइड कीजिए कि आप किस रीडिंग के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को करना है पॉज और 2 मिनट के लिए आपको ध्यान से बस ये डिसाइड करना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा आपके लिए है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1, जिसके ऊपर हमारा जो स्टोन है वो है सनस्टोन। और सनस्टोन की खासियत क्या होती है, ये सन की पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरह ही चार्ज होता है। तो ये हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे सन की एनर्जी होती है ना कि आप आगे बढ़ो, तो वैसे ही इस स्टोन की भी एनर्जी है आप आगे बढ़ो, है ना। स्टेग्नेशन इसको पसंद नहीं है। तो अगर ये स्टोन आपकी रीडिंग में आया है तो कुछ ना कुछ एक्शन से रिलेटेड आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर जो आर्कटाइप है वो है द ऑफरिंग। द ऑफरिंग भी एक तरह से एक्शन का ही प्रतीक है कि अब आपको ना वेट करने का ये ईयर नहीं है, अब आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपके पास में कुछ ऐसा है जो आप दुनिया को दे सकते हो, वो ज्ञान हो सकता है, वो आपको कोई टैलेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप समाज का भला करने वाले हो। तो आपकी रीडिंग में हम चलते हैं डिटेल में हमें, ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कार्ड्स के साथ में, और आपके जो बेसिक कार्ड्स यहाँ पर मेरे सामने आ रहे हैं। ओके, तो आपके जो कार्ड्स यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं, ये अगर मैं इसको पूरे साल के हिसाब से देखूँ तो साल की बिगनिंग आपकी काफ़ी तेज़ होने वाली है। आपके जो भी काम हैं वो सब बहुत जल्दी जल्दी आपके सामने ना चीज़ें एक के बाद एक आती जाएंगी, और वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा, प्रेशर फील होगा काम का। वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप स्टक सा फील करेंगे, और इसीलिए ना टूवर्ड्स अप्रैल तक जाते जाते आपको थोड़ा सा एक इल्यूजन का वो आने लगेगा कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, क्या मुझको ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक ना आप डाइसी वाली सिचुएशन फेस करेंगे टूवर्ड्स अप्रैल मई के करीब में। मगर वो चीज़ जैसे ही आपका जून जुलाई वाला मौसम आएगा, वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी और आप वापस से ग्राउंडेड होना स्टार्ट हो जाओगे। आप बिल्कुल स्टेबल हो जाओगे अपने इमोशंस को लेकर के। फिर उसके बाद में आने वाले जो आपके मंथ्स रहेंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप आगे आएंगे, चाहे मेल है चाहे आप फीमेल हैं। आप दोनों ही तरह से काफ़ी स्ट्रांगली आप आगे आएंगे अपने काम में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, क्योंकि वो जो थकान और इल्यूजन वाला पीरियड है वो रेस्टिंग में निकल जाने के बाद में आप एक नई एनर्जी के साथ में वापस आएंगे। जैसे बारिश के बाद में नई कोपल निकलती है ना, तो वैसे ही आपकी क्रिएटिविटी में से कुछ नया बाहर आने लगेगा और उससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो आपका पे हाइक होगा टुवर्ड्स सितंबर, या अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ आपको कोई नए प्रोजेक्ट्स इस समय पर मिलने की संभावना है। और इसमें इन सब में आपका जो भी पे हाइक है या जो आपकी टीम है उसमें अगर आप 30-35 से कम के एज के लोगों को अगर आप इन्वॉल्व करके रखेंगे अपने साथ में, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो एनर्जेटिक लोग हैं, वो आपको एक्शन के लिए पुश करेंगे। आपको बेसिकली लेज़ी मोड में नहीं जाना है इस साल में, आपको पूरे समय में एक एक्शन अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना है। और
आप देखेंगे कि दिसंबर तक आते आते आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इसमें फ़ायदा होगा इस ईयर में। ओके, आपकी पोजीशंस भी इम्प्रूव होंगी, हो सकता है आपको प्रमोशंस भी मिले। तो ये आपका प्रोफेशन के हिसाब से ये ईयर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर शुरू के कुछ महीनों की हम बात हटा दें, जब आप थोड़ी थकान महसूस करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा आपकी कोई हेल्थ इशू भी आए टूवर्ड्स अप्रैल, मगर वो कोई ऐसा मेजर बीमारी नहीं आने वाली है। आप थोड़ा सा रेस्ट लेंगे तो आपका वो टाइम बहुत ईजिली पास हो जाएगा। तो आप देखते हैं गॉडेस काली आपको क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं। देख लो जी, यहाँ पर गॉडेस काली ने तो आपको ब्लेसिंग दे दिया लॉन्ग लाइफ का। तो जो भी बीमारी आने वाली है डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी परेशानी आएगी वो आराम से निकल जाएगी। और रक्षकाली भी आपके साथ में है, जो आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना कि कुछ थोड़ा सा अप्रैल के अराउंड चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं, मगर वो जो भी होगा, वो कहते हैं ना कि एक आपके अच्छे कर्मों की वजह से जो पहाड़ जैसी चीज़ है वो एक कंकड़ जैसी हो जाती है ना। तो आपका जो भी कोई बड़ा दुख आने वाला था वो आपको ब्लेसिंग यहाँ पर डिवाइन की मिल रही है और बहुत हल्का होकर के निकल जाएगा। आएगा ज़रूर, क्योंकि वो भाग्य का है। तो उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। मगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन में फेथ रखना है, क्योंकि आपने सबका हमेशा अच्छा किया है तो आपके साथ में अच्छा ही होगा। जो बड़ा कष्ट है वो एकदम हल्का होकर के निकल जाएगा, आपका कर्म भोग भी हो जाएगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। ये आपको डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में हमारे पास में आता है स्नेक। स्नेक जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टिकल सिंबल है। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे स्नेक जो होता है वो अपनी केचुअल बदलता है ना। तो आपको भी अब क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि आप हर साल वही चीज़ें करते करते कहीं ना कहीं मोनोटनी आ गई है, एक थकान सी आपके ऊपर हावी हो चुकी है। तो अब उसको छोड़ने का टाइम है, कुछ नया करने की ज़रूरत है, आपको कुछ नए तरीके से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी एक और इसमें आ रहा है कि आपको ना फायर अपनी एक्टिवेट करनी है। फायर सिंबल एक्टिवेट करना ज़रूरी है अपने लाइफ में। और फायर का क्या मतलब है, क्रिएटिविटी। तो आप जो भी जॉब करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपका जो भी काम है, आपको कुछ क्रिएटिव अपना एक हॉबी डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। और जब आप उसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में और ज़्यादा एनर्जी के लेवल्स इंप्रूव होंगे। कुंडलिनी का भी ये सिनोनिम होता है। हम अगर सर्पेंट को देखें तो हमारी जो कुंडलिनी है उसको भी हम एक नाग के उसमें एक सांप ही मानते हैं, जो कुंडली मार करके बैठा हुआ होता है हमारे बेस चक्रा में। तो यहाँ पर ये भी इसका अर्थ माना जा सकता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी एक कॉल इनर हो सकता है, फील हो। तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत बीच में महसूस होगी। वो हेल्थ इशू हो सकता है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की इच्छा होगी और वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसको आप अवॉइड ना करें। अगर आपको कहीं पे वेकेशन पे जाना पड़ता है, थोड़े टाइम के लिए रिक्रिएशन के लिए जाना पड़ता है, तो उसको अवॉइड ना करें, क्योंकि आपका ना एक मेंटल फटीग मैं इन सारे कार्ड्स में देख रही हूँ जो ओवर द ईयर इकट्ठा हुआ है। और आपने खुद को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं दिया। चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, चाहे घर की जिम्मेदारियां, चाहे बाहर की, आपने खुद को रिलैक्स होने का एक टाइम नहीं दिया है। और वो कहीं ना आपके वर्क में आ रहा है, क्योंकि आप थकान महसूस कर रहे हैं और वो थकान फिजिकल नहीं है, वो मेंटल है। तो अगर आप यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा आगे जाएगी। और आपके पास में, मैंने आपको जैसे बताया कि दुनिया को देने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। तो जब आप अपने ग्राउंड पर खड़े होंगे ना, तभी आप दुनिया को भी सर्व करेंगे। और ये मैंने जो शब्द बोला, कार्ड ने तो आपको दे ही दिया। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है ना। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो है, सबको आप वापस से इकट्ठा करो, क्योंकि कुछ नहीं खराब हुआ है ना। आप ये सिर्फ थकान है एक रूटीन की जो आपके सर पर आ चुकी है। तो आप बस उसको थोड़ा सा हल्का करो। जस्ट आस्क फॉर हेल्प। पता है आपके आसपास में बहुत तरह की हेल्प मौजूद है, बट आप उसे एक्सेस नहीं कर रहे हो। एक परफेक्शनिज्म वाला जो प्रॉब्लम है ना आपका, उसको आप हल्का करो। आप जिसने भी जिन भी लोगों ने ये कार्ड चुना है ना, फर्स्ट फाइल चुना है, ये परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल साफ मुझे समझ में आ रहा है। और इसीलिए ना ये जो है ये हेल्प लेने से भी डरते हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ चीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, चलेगा, बट आपको अभी रेस्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप चीज़ों को लेट गो करना सीखो, थोड़ा छोड़ो चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पकड़ के एकदम ज़िंदगी इतनी सीरियस होकर जीने के लिए भी नहीं है। आप लोग बहुत सीरियस होकर जी रहे हो, कोई फन नहीं, बस काम, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्कुल आप सीरियस होकर के चल रहे हो। और वो आपकी क्रिएटिविटी को उन सब चीज़ों ने दबा दिया है।
तो आप उस चीज़ को छोड़ो। और एक जो आपके अंदर ना ये सफोकेशन जो इकट्ठी हुई है इन सब की वजह से कि अपने लिए टाइम नहीं है, अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सफोकेशन है आपके अंदर, उसको अपने को भी फ्री करो उससे। अपने आसपास वालों को तो करना ही है, खुद को भी करना है। आपने अपने अराउंड ना इतने ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखे हुए हैं अपने से एक्सपेक्टेशंस के, खुद से, लोगों से नहीं। लोगों से तो आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से है। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप अल्टीमेटली आप भी तो कुछ सीखने आए हो ना यहाँ पर, आप लाइफ को एंजॉय करने आए हो, जी मर मर के जीने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पर। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि आपका ना हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने अभी गौर नहीं किया तो अभी तो ये हेल्थ इश्यूज से आपको प्रोटेक्ट कर रही है डिवाइन एनर्जीज, मगर अगर आगे भी आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपकी हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए ये साल में आपकी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। तो लेट गो करना है आपको इस ईयर में, और चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में सब आएंगी। आप ऑलरेडी आप स्टेबल हो, सेटल्ड हो, और आगे भी आप और ज़्यादा सेटल्ड होते चले जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपने ग्राउंड में रहना है, आपको परफेक्शन के चक्कर में परेशान नहीं होना है, और आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है ये हमें बता रहे हैं, आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि ओके, जब आप किसी दूसरे को कोई काम देते हो ना, कि चाहे वो घर से रिलेटेड हो या ऑफिस का काम हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण ना आपने एक वो बना लिया है मन में, एक धारणा बना ली है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और उस धारणा ने आपको बांध दिया है। और उस धारणा के अंदर आप इतने कैद हो चुके हो कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है इस चीज़ से मैं निकलूँ कैसे। हर कोई ना अपनी हिस्से की जिम्मेदारी आपको पकड़ा करके जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आप हैवी हो रहे हो। आप इस समय बहुत ज़्यादा ट्रबल में हो, इमोशनली ना टूटे हुआ फील कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भार अपने ऊपर डाला हुआ है, और ये भार बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है उठाने की आपको। देखो ये क्या है, मैजिशियन एंड द मिरर, है ना। ये आपका फायर और वाटर दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। वाटर मतलब आपके इमोशंस, फायर मतलब आपके काम करने की इच्छा, तो आपको दोनों को बैलेंस करना सीखना है। ये इन्फिनिटी साइन देख रहे हो आप, मतलब आप कुछ भी करोगे ना, तो आपको बस ये याद रखना है कि आप एक एटर्नल एनर्जी हो। आप इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए हो, झेलने नहीं आए हो, ओके। इस लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लाइफ में कुछ बुरे मिलेंगे, आपको हर एक से कुछ सीखना है। तो आपको बर्दाश्त नहीं करना, आपको कुछ झेलना नहीं है। डोर्स खोल दो, अपनी आत्मा के दरवाजे खोलो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक आना चाहती हैं। इसीलिए ना इसमें जो बिगिनिंग में आपने देखा ना ऑफरिंग, यहाँ पर मुझे रीडिंग के बिगनिंग में ये लगा कि आप दुनिया को कुछ देना चाहते हो, बट यहाँ पर पता है क्या हो रहा है, आपने दुनिया को देते देते खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है ऑलरेडी। तो अब आपके लिए जो रीडिंग है ना वो क्या है कि अब अपने लिए थोड़ा सा सोच लो, ओके। थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर बिता लो, अपने लिए सोच लो, नहीं तो हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे इस साल में। तो आगे यहाँ पर क्या है आपका इंडिसीजन की स्टेट में आप आ जाते हो बहुत जल्दी। वही कारण है कि किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप सारी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो, तो उसमें आपके साथ में दिक्कत होती है। यहाँ पर मतलब ये वो वाली स्टेट है। मैं बिल्कुल आपको इसका सही एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। आप छुट्टी लेना चाहते हो घूमने जाने के लिए, मगर दूसरी तरफ भी सोच रहे हो मेरे बिना घर में काम कैसे चलेगा, मेरे बिना ऑफिस में काम कैसे चलेगा। तो ये इंडिसीजन में आप क्या करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चुनोगे, रिक्रिएशन नहीं चुनोगे, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया परफेक्शनिज्म में जी रहे हो, मगर परफेक्शनिज्म एक मिथ है जो आपको धीरे धीरे बीमार करता है, ठीक है। आपको परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना, आपको जीवन को जीने के पीछे भागना है। जॉब, जिम्मेदारियाँ जीवन का हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। तो आपने तो लाइफ को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा है। ये साल ना अपने को दो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से छोड़ना शुरू करो, और उस बचाए हुए टाइम को ना अपने लिए यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, यहाँ पे आपके लिए आया प्रोस्पैरिटी तो इस साल खूब आने वाली है ना। बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। प्रमोशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उम्मीद है इस साल आपको प्रमोशन, स्केल हाई, ये सब होगा आपकी लाइफ में, है ना। सेक्रल चक्र आपका जो है इस साल अच्छा काम कर रहा है, मतलब काम करेगा, मगर क्या है
फायर के साथ में यहाँ पे देखो ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। यहाँ पर सेक्रल चक्रा जो है ये आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है ना। क्रिएटिविटी, ये सोलर प्लेक्सिस नहीं है, सॉरी, इसे सेक्रल, तो ये आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है। और क्रिएटिव होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अप्रैल के अराउंड ऐसा कुछ होगा। तो आपको उस फेज से निकलने के लिए ना कुछ चीज़, क्रिएटिव चीज़ पुश करेगी और आपको उसको उठा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा जो कन्फ्लिक्ट और डिफीट आएगा वो अराउंड अप्रैल और मई ही आएगा, बट वो थोड़ा सा ही फेज़ है। यूनिवर्स की सारी ताकतें आपके साथ में हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। ये साल आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देके जाने वाला है, मगर इसमें जो वर्ड ऑफ कॉशन है वो आपकी हेल्थ है। तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले ठीक करना इज़ योर प्रायोरिटी। तो आप अपनी चीज़ों को ठीक करो थोड़ा सा, और ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना था, आई होप कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे होंगे। अगर करेंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप इसमें और क्या एडिशंस चाहेंगे। मंथ वाइज रीडिंग हम आगे आपको वीडियोज़ में वो भी मिलेगा। वी कम टू द पाइल नंबर 2 नाउ, जिसके ऊपर जो हमारा स्टोन है दैट इज़ एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इज़ अ स्पिरिचुअल स्टोन। ये हमें स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है, हमारी अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमें हमारी हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने में हेल्प करता है। विजडम का स्टोन भी आप इसको कह सकते हो। और जो आपने आर्कटाइप चुना है दैट इज़ ऑल्सो मेंटोर। मेंटोर्स मीन्स विजडम का कुछ खजाना है आपके पास में। विजडम किसी ना किसी तरीके से आपके थ्रू फ्लो कर रही है ना। अगर आप इसको पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी। बट अगेन ना, विजडम का भी अपना एक अहंकार होता है, तो अगर आप उसको नेगेटिव साइड में लेकर चले जाओगे तो वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर की स्टेट में रह करके ही मेंटोर बनना है, अदरवाइज आप ही की नॉलेज आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। तो चलिए चलते हैं, आपके कार्ड्स क्या बताते हैं हमें और आपके आने वाले साल के बारे में। ओके, आपने एक बहुत लंबा समय उदासी में निकाला है इस ग्रुप ने, ठीक है। ये जो आपने एक आइसोलेशन जो फील किया है ना, ये आइसोलेशन में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने वाली फीलिंग आपने बहुत ज़्यादा फेस करी है, ठीक है। मगर ना अभी आपको जो करना है इस साल में आपको इस फीलिंग से बाहर आना है, ठीक है। इसमें मुझे आपके ना एक जर्नी दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर जाने का मौका मिलेगा। हो सकता है देश से भी बाहर जाने का मौका मिले, और वो आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग होगा, ठीक है। जब जिस भी आप समय वेकेशन पर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं काम के सिलसिले में, तो आप बहुत रिफ़्रेश होकर आने वाले हैं, और वहाँ से ना आप एक नई जर्नी स्टार्ट करोगे उसके बाद से। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा योग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप मोस्टली ना किसी समुद्र के किनारे या किसी नदी के तट वाली जगह पर ही आप जाओगे, ओके। और यहाँ से आप जो रिजुविनेट होकर आओगे, वहाँ से आप देखोगे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलना शुरू होगा, प्रोफेशन में भी, और पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपके ना बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं ना, जो आपको पीछे तकलीफ़ पहुँचाने वाले हैं, तो ऐसे लोग बहुत हैं आपके साथ में। उनसे सतर्क होने के लिए ना आपको इंट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा। हर एक की बोली हुई बात पर यकीन मत करना इस साल, ओके। क्योंकि ना ऐसा हो सकता है कि लोग ना सिर्फ जलन की वजह से आपके सामने फैक्ट्स मैनिपुलेट करें। तो किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। ये पूरा साल जो है ब्लाइंड फेथ वाला साल आपका है ही नहीं। लोग आपकी तरक्की से भी जल रहे हैं। मैं इन कार्ड्स में बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपसे ना लोग कहानियाँ बना कर पैसे निकलवाते हैं, ओके। और इस साल तो ये और ज़्यादा होने वाला है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी आपको इस साल बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मगर आपको एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से सब काम करना है। आपको पैसे को मिसयूज़ नहीं होने देना है, भावनाओं में बह करके। ऐसे नहीं है कि आप किसी पे भी लुटाए जा रहे हो, क्योंकि जितना वो बन करके दिखा रहे हैं ना, आपको उतना प्रॉब्लम है नहीं। वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। तो ये आपके लिए एक सबसे बड़ा इस साल चैलेंज रहेगा कि ऐसे लोगों को कैसे अवॉइड करना है, ओके। बाकी आपकी जो जर्नी है ये मुझे दिखाई दे रही है, और ये मुझे समवेयर अराउंड ना आपका ऐसा लग रहा है कि मुझे अगस्त से अक्टूबर के बीच में कहीं पर ऐसा योग बनेगा आपका
कि आप कहीं पर जाकर आओ, ठीक है। जहाँ पर भी आपको जाने का मौका मिलेगा, चाहे वो एक दिन का ही टूर क्यों ना हो, आप ज़रूर से जाना, क्योंकि वहाँ से वापस जब आप आओगे ना, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और अगर बाई चांस कोई ऑफिशियल टूर नहीं भी बन रहा, तो मैं तो बोलूँगी आप बना लेना इस दौरान में, अगस्त से अक्टूबर के बीच में कोई एक ऐसा अपना टूर बना लेना जहाँ पर आप रिजुवेनेट होकर आ सको और आपकी क्रिएटिविटी को एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा इससे। यहाँ पर माँ काली के जो हमारे पास में 2 आए हैं कार्ड्स, वो देखो यहाँ पे नटराज जी हमारे सामने प्रकट हुए हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए है। तो मैंने बोला ना आपको कि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ कर के आएगी। तो आप जिस भी फील्ड में हो, घर में हो, क्रिएटिविटी से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपनी स्टडीज़ में। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के थोड़ी आउटिंग पे जाने में बहुत ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। अर्धनारीश्वर आपके पास में दूसरी ब्लेसिंग आई है माँ काली की तरफ से कि यहाँ पर आपको एक हार्मनी बिठाना है ना, हैप्पीनेस और हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। पार्वती और शिव ये दोनों किसका प्रतीक है? ये हमारी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ का प्रतीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपको बैलेंस स्टेट में आना है, और वो बैलेंस स्टेट हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप पैसे का लेन देन कर रहे हो तो भी वहाँ बैलेंस होना चाहिए। आप अगर आप एनर्जीज़ का लेन देन कर रहे हो उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। तो आपकी हर लाइफ के एस्पेक्ट में बैलेंस दिखाई देना चाहिए। नहीं तो फिर से ना आपको एक आइसोलेशन वाली और वैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप अकेले हो, कोई आपका नहीं है। तो ऐसा वाला चीज़ आपके साथ में संभव ना हो आगे, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से इसके ऊपर स्टेप्स लें। यहाँ पर आपके लिए एक और बहुत मैसेज अच्छा आया है। अर्थ गार्डियन जो है वो हमें लेसन ये बोलती हैं कि आप ग्राउंडेड हो जाओ। यहाँ पे ग्राउंडेड होने का मतलब है कि आप नेचर के पास जाओ। नेचर में इतनी ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी होती है कि हम कुछ भी ना करें ना, हम सिर्फ पेड़ पौधों के पास भी जाके बैठ जाए, हम थोड़ी सी घास पर नंगे पैर भी चल लेंगे ना, तो हमारी क्रिएटिविटी में अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर ऐसा कोई योग आपको लगता है कि नहीं जा पा रहे हो आप किसी कारण से, तो कम से कम अपने घर के आसपास में कोई पार्क होगा, वहाँ पर तो कम से कम आप नंगे पैर ना थोड़ा ज़मीन पर हरी घास पर चलना, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपके जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के हैं वो भी एब्जॉर्ब करती है, नए प्राणा आपको देती है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेती है मदर अर्थ। तो आपको तो वो प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पर। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको इस साल में अपनी एनर्जीज को कैसे सेव करके रखना है। फिर हमारा इसमें हम आगे जो देखते हैं दैट इज़ हमारे जो स्पिरिट कार्ड्स हैं वो हमको क्या बोल रहे हैं। तो स्पिरिट कार्ड्स जो हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं, स्टडी। देखो मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास में आपका मेंटोर का जो कार्ड आया था कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना है ना, आप पुरानी चीज़ों से सीखो और आगे बढ़ो। ओके, नई आप अटक गए हो, पता है कुछ पुरानी बातों में अटके पड़े हो, उसको लेट गो कर दो, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो। आप बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव इंसान हो और दुनिया को देने के लिए सच में आपके पास में बहुत सारा टैलेंट है, मगर कुछ पुरानी बातों ने ना आपको फंसा रखा है, तो वो लेट गो कर दो। जो हो गया वो हो गया। अब उसको लेकर के हर समय ये मत सोचते रहो कि मैंने ये खो दिया जीवन में, वो एक फेज़ था, वो चला गया। अब आपको आगे बढ़ के देखना पड़ेगा कि अब जो है उसके साथ में आप जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो स्पिरिट आपको ये बोलना चाह रही है कि आप लेट गो करो, मेमोरीज को चेरिश करो, मगर आगे बढ़ो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, क्योंकि तुमसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो हमारे पास में फिर क्या है कि ये आपके लिए विक्ट्रीज का ईयर होने वाला है। मटेरियलिस्टिक साइड पर आपको कोई समस्या होने नहीं वाली है। बैलेंस अगेन आपके लिए मैसेज आया है कि आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। 4th चक्रा हमारा होता है हार्ट का चक्रा, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा है, तो वो लेट गो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका ये चक्रा का ब्लॉकेज ऐसे ही चलता रहेगा और ये दिक्कत देता ही रहेगा, है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी वही आ जाता है कि देखो चीज़ों को बैलेंस करो। अगेन सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता लाइफ में, कुछ चीज़ों को आपको लाइटली लेना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तो वो आपका एक लेसन है ना। और आप अपने प्रति जो आप जो रवैया अपना रहे हो उसको थोड़ा सा काम डाउन कर दो और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस साल में। आपका ये ईयर अच्छा जाने वाला है, बढ़िया जाने वाला है, ठीक है। बस इस ईयर में आपको जो लर्निंग्स लेकर जानी है वो यही है कि लेट गो करो, लाइट नोट पर चीज़ों को लेकर के चलो और देखो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। थोड़ा सा क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दो। जितना आप क्रिएटिव होते जाओगे ना उतना आपके लिए चीज़ें और अच्छी होती चली जाएंगी। यहाँ पर भी देखो विक्ट्री और सक्सेस, ये साल है ही आपका विक्ट्री और सक्सेस का ना। चूज़ वाइजली, आप चुनोगे कब वाइजली, जब आपका दिमाग जो है वो एक
शांत उसमें रहेगा, फॉर्म में रहेगा, है ना। आपके रिश्तों में बहुत अच्छे आपके चलेंगे इस साल, आपकी बड़ी हारमनी रहेगी रिलेशनशिप्स में। आप ट्रुथ में अपने रहेंगे, क्योंकि आप मेंटोर हैं ना, आपको देख कर के लोग सीख रहे हैं। तो आप अपने ग्राउंडेड रहोगे, आप ट्रुथ में रहोगे, आप स्टेबल रहोगे, तो आप वो रेडिएट भी करोगे, है ना। अपनी लाइट आप चारों तरफ फैलाओगे। तो ये साल ओवरऑल अगर मैं आपको देखूं तो आपके लिए बहुत अच्छा ईयर जाने वाला है। कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपकी ग्रोथ चलती रहेगी आराम से। क्रिएटिविटी अपनी बढ़ाते जाओ और फिर देखो कि आपको आगे और कितना ही बढ़िया चांस जो है वो मिलने वाला है। आई होप आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे होंगे और मंथ वाइज रीडिंग आपको आगे चैनल पर मिल जाएंगी। और आप बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो कमेंट्स में यहाँ पर डाल सकते हैं और मैं उसको ज़रूर से आंसर करूँगी। वी कम टू द थर्ड पाइल। जो हमारी थर्ड पाइल है उसके ऊपर हमारा स्टोन है रोज़ क्वार्ट्ज। रोज़ क्वार्ट्ज हमारा पीस का, इमोशनल क्लैरिटी का, इमोशनल कनेक्ट का और बहुत ही कामनेस देने वाला स्टोन होता है। मतलब इसको होल्ड करके भी ऐसा लगता है कि हम बहुत काम हो गए। तो आपने जब इसको चुना है तो मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि आपके अंदर के सारे स्ट्रॉन्ग्स अब शांत हो गए हैं, है ना। आप वो शांति में पहुँच रहे हो। और शांति में आप कैसे पहुँचे हो? आप द कॉमिक, आपने दुनिया का, जीवन का बहुत बुरा कठिन चेहरा देखा है और अब उसके बाद में ना आप कहाँ पर आ गए हो? अब आपको लगता है कि जो दुख तकलीफ मैंने देख लिया वो दोबारा कोई और ना देखे। तो आप दुनिया में क्या स्प्रेड करना चाहते हो? खुशी। इसीलिए आप लाइट मूड में रहते हो, ह्यूमर के मूड में रहते हो, है ना, रहते हो। चलो देखते हैं कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। ये आपके कार्ड्स देख करके मुझे पता चल रहा है कि पाइल नंबर 3 आप लोगों ने, जिन्होंने भी ये चुना है, आप बड़े काइंड हार्टेड, बड़े सॉफ्ट से लोग हो। किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, है ना। सबके हिस्से की परेशानी खुद ले लोगे और चाहोगे बस सब खुश रहे मेरे आसपास। इतने पॉजिटिव, इतने प्यारी स्पिरिट वाले आप लोग इंसान हो, हाँ। और इसीलिए ना यूनिवर्स भी आपको बहुत ब्लेस करेगा। ये ईयर आपका ब्लेसिंग से भरा रहने वाला है। खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलनी है आपको इस बार। और आप मार्च से देखना, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपके साल के बहुत ज़बरदस्त बढ़िया जाने वाले हैं। कुछ भी अच्छा प्लान करो इन 3 महीनों में प्लान कर लो, है ना। मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे जाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा टाइम बीच में ना ओवर थिंकिंग में आपका जाएगा, बट वो ओवर थिंकिंग अगेन बहुत टेम्पररी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। हाँ, आप इतने इनोसेंट हो ना और इतने प्योर एनर्जीज हैं आपकी कि आपके अराउंड जैसे एक एनर्जी की शील्ड है, वो कुछ बुरा होने नहीं देगी आपके साथ में। यहाँ पर मगर एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि पैसे के मैटर को लेकर के ना आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इस साल में। थोड़ा पैसे जोड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स करो, थोड़ा सा कंजूस होकर के पैसे खर्च करना। आपकी आदत है, आप बहुत लेविशली पैसा खर्च कर देते हो, किसी पे भी खर्च कर देते हो, सोचते नहीं हो। ओके, तो वो थोड़ा सा सोच के काम करना है, पैसे को हिसाब से खर्च करना है, ताकि मनी का भी ना देखो एक फ्लो होता है। आप बहुत कम खर्च करोगे तो भी वो नेगेटिव चला जाएगा और एक्सेसिवली खर्च करोगे तो भी नेगेटिव जाएगा। तो आपको इसीलिए बहुत एक्सेसिव पे भी नहीं जाना, मतलब किसी भी चीज़ के एक्सेस में आपको जाना ही नहीं है। यहाँ पर एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड जो है वो भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेकर आया है कि जो आप लोगों को एकदम से ट्रस्ट कर देते हो ना, तो थोड़ा सा इस साल ध्यान रखना, क्योंकि आपको पार्शियल ट्रुथ दिखाई देता है, आपको पूरी चीज़ें नहीं पता होती है। आप अपनी इनोसेंस में किसी को भी ट्रस्ट कर देते हो, बट दुनिया इतनी इनोसेंट नहीं है जितने आप हो या आप जितना समझते हो सबको। तो वो ही आपकी तकलीफ का कारण बनते हैं। तो ये ना साल में थोड़ी सी समझदारी दिखाना है आपको ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है। अगर मैं फाइनेंशियल सक्सेस की बात करूँ तो पैसा खूब आएगा, मगर आपको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ना ऐसे ही देते रह जाओगे लोगों को और जो फ्रूट आपको मिलना है वो मिल नहीं पाएगा, ठीक है। और ज़्यादा बीच में जो थोड़ा सा फेज आएगा ओवर थिंकिंग का, किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल स्ट्रेस आएगा, वो बिल्कुल थोड़े से समय का है, उसको ज़्यादा भाव देना ही नहीं है। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप टेंशन ही मत लो इस साल। तो
अब आपके पास में देखो यहाँ पर जो दोनों कार्ड्स आई हैं, ब्लेसिंग आई है माँ काली की। माँ काली तो आपकी ज़िंदगी को रोशनी और खुशियों से भर रही हैं। यहाँ पर आद्या काली का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। बगलामुखी बोल रही हैं कि आपकी तो भाषा में ही विक्ट्री है, मतलब आप अपनी स्पीच से लोगों का मन जीत लेते हो। मैंने आपको बोला ना, आप बड़े ही प्यारे लोग हो, तो आप तो लोगों बातों से सबको जीत लेते हो। तो बस सब आपके ही होकर रहेंगे, कोई दुश्मन नहीं है आपका, मगर थोड़ा सा मिसयूज़ कर जाते हैं लोग बस आपकी अच्छाई को। बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लेना, गलत वो भी नहीं करेंगे आपके साथ, आप दुश्मन नहीं बनाओगे, ये बिल्कुल पक्की बात है ना। आप दूसरे के दुख में दुखी होने वाले एम्पैथ टाइप के लोग हो, तो इसीलिए थोड़ा सा ना ध्यान रखना कि किसी की ज़िंदगी का दुख आप पे हावी नहीं हो। बस देखो यहाँ पर पीस कीपर हो, या आप प्यारे से लोग हो, सबके बीच में तालमेल बिठा करके रखोगे। ये साल भी ऐसे ही जाना है आपका, कोई परेशानी नहीं आने वाली है, बिल्कुल स्मूथ ईयर जाने वाला है ये आपका, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा अपने मनी को ध्यान में रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम इस साल में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये एक बड़ा प्यारा सा आपके लिए स्पिरिट्स का मैसेज आया है यहाँ पर कि अपनी जो चाइल्ड लव है ना, एक जो जैसे माँ और बच्चे का रिश्ता कितना प्योर होता है, तो वैसे ही ना हमारा डिवाइन के साथ वही कनेक्ट है और वो इनोसेंस आप में दिखाई देता है। तो उस इनोसेंस को आपको किसी भी कारण से खोने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपके अंदर है। आपको जो हेल्प चाहिए, जैसे आपका ये ओवर थिंकिंग वाला जो फेज़ आएगा, आपको जो भी हेल्प चाहिए ना, आप अपनी इंट्यूशन से लेना, क्योंकि आप इतने प्योर और सोल हो, आप इतने काइंड हार्टेड सोल हो, आपका वो चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्लियर है, तो आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी। आप दुनिया में अभी तक भी लव बांटते आ रहे हो और आगे भी आप ऐसे ही करोगे, और यही जो है ना, यही ब्लेसिंग्स के रूप में आप पे वापस आएगा। इस साल में आप देखोगे कि जो आपने अच्छे काम करे हुए हैं ना आज तक में, वो उन सब का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी वापस आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें हमारे पास में जो कार्ड्स आए हैं, ये आपका फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा ईयर होने वाला है। यहाँ पर बहुत बैलेंस होके चलना है इस बार आपको। ये आपका ईयर मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल जर्नी आपके दोनों साथ साथ चलेंगी, क्योंकि आप इतने प्योर सोल हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान है स्पिरिचुअलिटी का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता। तो 7th चक्र हमें यहाँ पर बता रहा है कि आपको अब डिवाइन से कनेक्ट होने का, और इसीलिए ना यहाँ पर आपका जो ये स्टोन भी इसी किस्म के आए हैं आपके कि आप कामनेस में बिल्कुल एकदम पीसफुल है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एप्रिसिएशन आप करते ही हो और आगे भी करिए। आप जितना लोगों के लिए अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपके पास में एक बहुत अच्छा वाक सिद्धि टाइप का योग है ना, आप जितना अच्छा बोलोगे उनकी लाइफ तो अच्छी होएगी, आपकी लाइफ उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी फैमिली में भी बहुत सेलिब्रेशंस का ईयर रहेगा, बहुत तरह की खुशियाँ आएंगी आपके परिवार में। बच्चों की तरफ से भी आपको बहुत, अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो आपको बहुत सारी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है ना, तो अगर स्पेशली अगर आप मेल अर्निंग मेंबर हैं, तो आपको पैसे को थोड़ा सा बचाने की तरफ पे ध्यान देना पड़ेगा। और आपका स्पिरिचुअल जर्नी इस साल रहेगा, हो सकता है आपको कोई गुरु भी इस साल जो है वो उनका इन्फ्लुएंस आपको हो या मिले, तो उस चीज़ के लिए ओपन रहना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी वो चीज़, है ना। फिर आपके साथ में यहाँ पर हम जो आगे नेक्स्ट कार्ड्स हैं हमारे, वो क्या बता रहे हैं कि आपका, ये मैंने आपको बताया है कि आपको स्पिरिचुअल और मटीरियलिस्टिक दोनों साइड पर आपको बहुत फुलफिलमेंट मिलने वाली है। ये साल खुशियों भरा साल आपके लिए रहने वाला है। थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस जो बीच में दिख रहे हैं वो होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, तो वो तो रहेगा ही। मगर जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए, आपको बाहर की तरफ नहीं भागना है, आपको अकेले अपने अंदर जाना है। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है, और जो आपने जो बहुत बुरा समय देखा है ना, आप लोगों के इमोशंस को इतनी गहराई से इसीलिए ही समझ पाते हो क्योंकि आप बहुत कठिन समय को देख करके यहाँ पर आए हो, इसीलिए आपके अंदर इतनी काइंडनेस है, इतना ज़्यादा आप दूसरों के दर्द को समझ पा रहे हो। तो आप चाहते ही नहीं हो कि दुनिया में कोई भी उस दुख से गुजरे, किसी को भी वो दर्द दोबारा सहना पड़े, है ना। मगर ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आप एम्पैथ हो, तो हम ना दूसरों की एनर्जीज़ को खुद अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिट्यूड, रेस्ट एंड रिजुविनेट, कि आपको बीच बीच में लोगों से थोड़ा सा कट के अपने इर्द गिर्द अपनी दुनिया में हो जाना बहुत ज़रूरी है। साइलेंस में थोड़ी देर चले जाओ,
मेडिटेशन करो, दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, नहीं तो आपकी पॉजिटिविटी पर दूसरों की नेगेटिविटी हावी हो जाएगी और आपको ना ट्रबल होने लगेगा। मतलब आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस होंगी या आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों इतना अनईजी हो रहे हो। वो बेसिकली आप दूसरों की एनर्जी स्पिक करोगे। आप इतने प्योर हो कि आप दूसरे आपकी तरफ ना आपकी प्योरिटी लेने के लिए आएंगे और बदले में आपको अपनी नेगेटिविटी दे जाएंगे। तो इसीलिए आपको ना उस चीज़ से बहुत बच के रहना है। बीच बीच में नेचर के पास ज़रूर जाना है। नेचर में जा कर के आप अपनी एनर्जीज को सेव कर सकते हो। और मतलब आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसे लोगों की रीडिंग मुझे करने को मिली है जो इतने प्योर सोल्स हैं। एंड आई विश कि ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए, बहुत अमेजिंग जाए। जितने भी लोग इस चैनल पर मुझसे जुड़े हैं, मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि ये साल आप सबका बहुत अमेजिंग जाए। अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, उससे घबराइए मत। एज अ सोल हम हर चैलेंज के साथ इवॉल्व होते हैं और हम सब के अपने अपने एवोल्यूशनरी प्लेन्स हैं, तो घबराना नहीं है। हम जहाँ पर भी हैं उससे बेहतर हो सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम फिर नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ध्यान, कीप सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।